Hello, everybody. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Aspirations. So let's get started. मतलब मैं बैठ के सोच रही थी कि हमारी जो डिजायर्स होती हैं वो अनस्टॉपेबल है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनस्टॉपेबल है। इच्छाएं मतलब जरूरत से ज्यादा जो भी कुछ आपको चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब कुछ हमारे डिजायर्स हैं। ठीक है, और ज्यादातर हो सकता है कि वो अनवांटेड डिजायर्स हो। ऑलराइट तो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि हम इनको रोक नहीं सकते, अनस्टॉपेबल है, लेकिन ये डिस्कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रीजंस क्या है जिसकी वजह से ये डिजायर्स अनस्टॉपेबल हैं। पता है, दो तरीके का डिफरेंस होता है जब हम कामयाबी की बात करते हैं। ठीक है, एक होती है कॉन्शियस कामयाबी, एक होती है अनकॉन्शियस कामयाबी। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा कॉन्शियस सक्सेस और अनकॉन्शियस सक्सेस। वो आप बोलोगे ये क्या बात हो गई, ये कौन सा टर्म है भाई? ये तो हमने पहले कभी नहीं सुना, इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप अपनी क्षमता को परखने के लिए कामयाब होना चाहते हो, ठीक है, अपनी क्षमता को परखने के लिए कुछ हासिल करने की कोशिश करना चाहते हो, कुछ पाने की कोशिश करना चाहते हो, तो वो आपकी कॉन्शियस कामयाबी हो गई, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, जो ट्रूली मीनिंगफुल है, ट्रूली फुलफिलिंग है। अगर आपकी कामयाबी किसी करप्शन की वजह से नहीं है, किसी गलत काम करने की वजह से नहीं है, किसी को हर्ट करने की वजह से नहीं है, तो इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू नॉट ओनली केयर फॉर योर सेल्फ बट यू केयर फॉर अदर्स टू, यू केयर फॉर सोसाइटी टू। और अगर आप अपनी सक्सेस की जर्नी में इन सभी चीज़ों का ध्यान करते हुए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने सक्सेस की तरफ जाते हो ना, तो इट मीन्स आप कॉन्शियस हो। आपकी सक्सेस एक कॉन्शियस सक्सेस है। लेकिन अगर आपको सोसाइटी की नहीं पड़ी है, आपको अच्छे कंट्रीब्यूशन की नहीं पड़ी है, आपको सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है, चाहे कितना भी करप्शन करना पड़े, चाहे कितना भी करप्शन देखना पड़े, चाहे कितना भी गलत लोगों के सामने झुकना पड़े, उनसे हाथ मिलाना पड़े, तो आपने जितना भी मटेरियलिस्टिक गेन किया वो ऑब्वियसली देखने वालों के लिए इज अ काइंड ऑफ अ सक्सेस, लेकिन वो अनकॉन्शियस सक्सेस है। पता है, कुछ चीजें होती है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, लेकिन अनवांटेड डिजायर्स वो आपके कभी काम आएंगे या नहीं लाइफ में, उसका कोई गारंटी नहीं। ठीक है, लेकिन यू डिजायर टू हैव इट बिकॉज इट फैसिनेट्स यू ना। एंड द मोमेंट यू टेक अ टर्न टुवर्ड्स अचीविंग दोज अनवांटेड डिजायर्स, हमारा डाउनफॉल शुरू, हर तरीके से डाउनफॉल होगा। पर मुझे आपको सबको तो ग्रो करना था लाइफ में, फिर हम दिशा कैसे भटक गए? इसीलिए सक्सेस का एक कॉन्शियस सक्सेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिजायर्स अनस्टॉपेबल हैं क्यों? अनवांटेड डिजायर्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ड्रेस है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आपने उसे खरीद ली क्योंकि आप उसे अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन कभी कोई ऐसा ओकेजन ही नहीं बना कि आप उस ड्रेस को पहन सको, उसका टैग भी वैसा का वैसा लगा हुआ है। लेकिन अगर उस ड्रेस को पाने की जो डिजायर थी, अगर वो फुलफिल नहीं होती, तो क्या होता? आपका सारा ध्यान उस ड्रेस पर था कि नहीं वो वाली ड्रेस चाहिए मुझे। लेकिन अगर आप उस ड्रेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हो और उस ड्रेस को पाने की जो डिजायर है वो बहुत स्ट्रांग हो गई, तो हो सकता है कि आप पैसों की चोरी कर लो उस ड्रेस को पाने के लिए, या उस ड्रेस को ही चोरी कर लो। मजाक की बात नहीं है, ऐसा होता है और आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। सोचो कितना ज्यादा स्कैरी है ये। तो इस फिजिकल लाइफ को जीने के लिए जिन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो अनवांटेड डिजायर्स, उन तक पहुंचो ही मत, अपनी सोच को ही नहीं पहुंचने देना है, क्योंकि जो सोचोगे वो एक्शन में आएगा। पता है, जब अनवांटेड वर्ड ही इतनी नेगेटिव एनर्जी फेंक रहा है कि भाई तुम अनवांटेड होने की जरूरत है तुम्हारी, तो उस अनवांटेड चीज़ को पाने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव कैसे हो सकता है? नो बडी इज आस्किंग यू कि आप लाइफ में ग्रो मत करो, आप करो लाइफ में ग्रो, लेकिन नॉट एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर नहीं। ठीक है, बार्गेनिंग क्यों करते हो जब आप शॉप में कोई सामान खरीदने जाते हो? क्योंकि किसी भी कीमत पर नहीं खरीदना है, हमें सही कीमत पर खरीदना है। तो सही कीमत पर ग्रो करना है, किसी भी कीमत पे ग्रो नहीं करना है। इतना इतना तो सेंसिबल होना ही चाहिए लाइफ में, राइट? इतना सेंस तो होना ही चाहिए। इसलिए कहते हैं कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। वैसे बहुत पुराना कोट है, लेकिन दिस कोट प्रूविंग इटसेल्फ राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।